मैं बिला तख़ीर ख़िताब के लिए दावत देता हूँ। मोहतरम जनाब प्रोफेसर अल्लामा डॉक्टर अब्दुर रज़्ज़ाक़ साजिद साहिब हाफ़िज़हुल्लाह अपने मख़सूस अंदाज़ में आपके क़ुलूब व अज़हान को कुरान व हदीस की रोशनी से मुनव्वर फरमाएँगे। हज़रत मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ साजिद साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। हाज़रीन मजलिस अहबाब गिरामी, दुनिया में उस इंसान को खुश नसीब समझा जाता है कि जिसकी ज़मीन अपनी हो, पहली अपनी हो, रिहाइश की जगह अपनी हो और अल्लाह ने उसको किराए के चक्करों से बचा रखा हो। आप अपने गांव में भी महसूस करते होंगे, जिसकी ज़मीन जितनी ज़्यादा है उसे उतना ज़्यादा फ़ख्र होता है कि मेरी पैलियाँ, मेरे मुरब्बे, मेरी ज़मीनें ज़्यादा हैं। और जितनी जिसके पास ये कम होती है, बंदा ख़ुद को दूसरों की नज़र में उमूमी तौर पे कमतर समझता है, या फिर उसको कोई दूसरे काम शुरू करने पड़ते हैं ताकि ज़िंदगी को चलाया जा सके। इस जहान के लिए रब ने जैसे ज़मीन को ज़रूरी करार दिया है, आने वाली हमेशा की ज़िंदगी की ज़मीन अल्लाह ने ईमान को करार दिया है। खुश नसीब है वो बंदा कि जिसे अल्लाह ने ईमान की दौलत दी हो। और आपको पता होना चाहिए, इस वक्त दुनिया में 7.5 अरब लोगों में से सिर्फ 2.25 अरब लोग हैं कि जिनको ईमान की ज़मीन नसीब है। और आप इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में ज़मीन रखते हों या ना रखते हों, अगर कलमा पड़ा है तो अल्लाह ने आपको आने वाले जहान का ज़िम्मेदार बनाया है। वो जहान है ही उनके लिए कि जिन्होंने ईमान और कलमे की दौलत को समेटा होगा। इस हवाले से आप गांव वाले, कुर्बो जवार से आने वाले सारे बुज़ुर्ग, जवान, दोस्त, बच्चे, माएँ, बहनें, बेटियाँ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ने आपको आखरत की ज़मीन अता कर रखी। इस जहान में कब्र मिले या ना मिले, कफन मुयस्सर हो या ना हो, इंसान जल जाता है, राख भी बसा औकात पूरी नहीं मिलती, हड्डियाँ भी नहीं मिलती, जिस्म का गोश्त भी नहीं मिलता। लेकिन जिसके पास कलमा है और इसी कलमे पे उसकी मौत आई, तो यकीन कीजिए वो कल क़यामत के दिन का शहज़ादा है। अब अकेली ज़मीन हो और उस पे कुछ काश्त ना किया जाए, बनाया ना जाए, तो बात फिर भी नहीं बनती। मैं समंदरी बाईपास से लेके यहाँ तक देखता चला आया हूँ कि जिन जिन की पैलियाँ हैं, हर बंदे ने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बना रखा है। किसी ने भट्ठा लगाया हुआ है, किसी ने फैक्ट्री लगा रखी है, किसी ने दुकान बना रखी है, किसी ने खेती बाड़ी, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो मैं आप लोगों की मुकामी ज़ुबान में इसी लबो लहजे में पूछना चाहता हूँ कि आपने कलमे की, ईमान की, तौहीद की दौलत के बाद
अपनी उस आखिरत की सरजमीन पे क्या उगाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज करके आए तो उम्मत को आके बताया कि मैं जन्नत देख के आया हूं। जन्नत दो तरह की है, एक वो है जिसमें महल्लात तैयार हैं, बने हुए हैं। दूसरा हिस्सा वो है जिसे जमीन पे रह के बंदा अपनी आबादी करता है। मसलन मस्जिद में उसने 1 रुपया भी डाल दिया, 1 ईंट भी खरीद के लगा दी, अल्लाह के घर के बनने में ताउन कर दिया, वहां के उस्ताज के लिए, मुअल्लिम के लिए, मुरब्बी के लिए, मुदर्रिब के लिए, इंस्ट्रक्टर के लिए, तालिब इल्म के लिए कोई सहूलत मुहैया कर दी तो अल्लाह ताला जन्नत के दूसरे हिस्से में उसके महल्लात बना देते हैं। जन्नत का तीसरा हिस्सा टेंडर है, और आपको पता है कि टेंडर दुनिया में सरकारी जमीन कहलाती है। अल्लाह ने जन्नत का कुछ हिस्सा वैसे ही रखा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जन्नतु कैआन, लोगो जन्नत टेंडर है। तुम्हारे रब ने कहा है जो जितनी मल लेगा वो उसकी है, जितना कब्जा कर लेगा वो उसका है। और उस कब्जे का तरीका बताया, एक छोटी सी मिसाल, और भी रास्ते हैं। जो बंदा मोहब्बत से, ईमान से, यकीन से एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहे, एक लफ्ज है देखने में, रजिस्ट्री में भी तो एक लफ्ज ही होता है ना, ओथ कमिश्नर या दीगर या आमने सामने मजिस्ट्रेट के यहाँ बयान होते हैं जी आपने पैसे दे दिए, कब्जा ले लिया जी, ले लिया, साइन हो गए, तो उस जगह की रजिस्ट्री और इंतकाल उस बंदे के नाम हो जाता है। महबूब फरमाते हैं सच्चे दिल से, एक दफा तन्हाई में बोल, आहिस्ता बोल या ऊंचा बोल, सुबहान अल्लाह कह दे और ईमान से कहे कि अल्लाह तू पाक है, तेरा शरीक कोई नहीं, तेरी जात में कमी कोई नहीं, तेरे खजानों में कमी कोई नहीं, अल्लाह तू हर एतबार से पाकीज़ा हस्ती है। अल्लाह को इतनी खुशी होती है कि उस जन्नत के टेंडर में से अल्लाह इस बंदे के नाम इतनी जगह करते हैं कि उसी वक्त उसके नाम का दरख्त लगाते हैं, और वो इतना फैल जाता है कि 100 साल अरबी नस्ल घोड़ा उस पे सवार होके आप उसे दौड़ाते रहें, जितना वो सफर कर जाएगा उतनी जन्नत आपके नाम है। ये मत समझिएगा कि जन्नत छोटी है, अंदाजा लगाइए सिर्फ इस जमीन का जिसको जिन्नो इंसान क्रॉस नहीं कर सके। जिन्न और इंसान मिलके सूरह रहमान, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू, जमीन और आसमान से भाग सकते हो तो भागो, निकल सकते हो तो निकलो, लेकिन ये वसी इतनी है, हमारे पास आवाज से तेज तरीन तैयारे मौजूद है, लेकिन ये जमीन क्रॉस नहीं हो सकी। और तुम्हारे रब की जन्नत कितनी वसी होगी, अंदाजा लगाइए। जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं वो जानते हैं कि सूरज का निजाम शमसी 9 सैयारों पे मुश्तमिल है, उनमें एक मुश्तरी है। साइंस लिखती है कि 1300 जमीनें ऐसी और आ जाएं, इसी जमीन जैसी 1300 जमीनें मिल जाएं, सूरज के गिर्द घूमने वाले सियारे मुश्तरी के अंदर वो सारी आ सकती हैं। वो सियारा इतना बड़ा है और इसी फिजा में है, 1300 जमीनें उसके अंदर आ सकती हैं। और वो मुश्तरी जो 1300 जमीनों को अपने शापर में डाल सकता है, बैग में, थैले में डाल सकता है, गट्टू में, वो 1000 मुश्तरी मिले तो सूरज उन सबको अपने पेट में ले सकता है। और ये जो सूरज है, 4 करोड़ इतने और बड़े सूरज आ जाएं जिनके पेट में हजार मुश्तरी सैयारा, और वो मुश्तरी जिसके पेट में 1300 जमीनें हैं, 400 करोड़ सूरज मिले। ये तरंगड़ का जो दरमियानी सितारा है ना, तरंगड़ रात को जो 3 सितारे ऊपर से लाइन में आते हैं,
उसके दरमियानी सितारे के अंदर 4 करोड़ सूरज दाखिल हो सकते हैं, इतना बड़ा है। बाकी फिजा, बाकी कहकशाएं, ये बाकी गैलेक्सीज, ये मिल्की वेज, ये आसमान के सियारे, ये तेरे रब की अफाकियत अगर ये इतनी बड़ी है तो सोचिए कि जन्नत कितनी बड़ी, जो रब कह रहा है कि एक बंदा एक दफा सुभान अल्लाह कहे। और ये नहीं कहा कि बस 3 मरतबा कहोगे, चौथी मरतबा नहीं मिलनी। कहा जितनी बार बोलेगा, जन्नत के टेंडर तेरे नाम है। लोगों, जमीन तो इतनी बना ली हमने, उस जमीन पे कुछ चाहिए भी कि नहीं? ये हमारी आज की मुलाकात है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको सीरत तैयबा से मुलाकात करवा रहा हूं। मेरे महबूब की मक्के में जाती कोई जमीन नहीं थी, सरदारों की तरफ से जो विरासत में आनी थी। आपको पता है कि अगर बाप पहले फौत हो जाए तो दादे की विरासत से पोते को हिस्सा नहीं मिलता। कोई वसीयत कर दे तो कर दे, कोई वैसे तोहफा दे दे तो दे दे, क्योंकि जो वारिस था बाप वो फौत हो गया है, तो बाकी वो रसा को मिलेगा। जो पहले फौत हो जाए वो मुवर्रस होता है, वो वारिस नहीं होता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बाप पहले ही फौत हो गए थे। जनाबे अब्दुल्ला पहले फौत हो गए थे। रब ने यह बताना था कि ये नबूवत, ये दीन, ये कामयाबी, ये सरफराजी, इसका सेरा दुनियावी जमीनों, जायदादों और प्रॉपर्टियों की बुनियाद पे नहीं है। अलम यजिद का यतीमन फआवा। महबूब आपको मक्के का यतीम बना के, बाप को पहले उठा के, मक्के में आपकी कोई जमा पूंजी तो नहीं थी, आपकी कोई शेब तो नहीं थी। मक्के में लोगों के पास जैसे हमारे यहाँ मुरब्बे होते हैं, वहां शेबें होती थी, घाटियां, वादियां, जैसे शेबे अबी तालिब। मेरे महबूब के चचा के हिस्से, जनाबे अबू तालिब के हिस्से में जो जमीन आई थी उसे शेब कहते हैं, जहां आपको कैद कर दिया गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं थी, मगर आपने बनाया क्या? जो बनाना है वो सीखिए। वगरना मक्के में बड़ी बड़ी जायदादों वाले थे, प्रॉपर्टीज वाले थे, बड़े बड़े ताजिर थे, मल्टीनेशनल कंपनियां थी। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ। ये जितने मक्के वाले, कभी गर्मियों का सफर और तिजारती सामान, कभी सर्दियों का सफर और तिजारती सामान, अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। और फिर क्या कहा? फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। असल कामयाबी ये है, आपके पास दुनिया की प्रॉपर्टी है, ये इधर ही रहनी है। एक इंतकाल लगता है आपकी हो जाती है, अगले इंतकाल में आप मरते हैं, जमीन किसी और की हो जाती है। ये तो ऐसी गेम है ना। एक इंतकाल के साथ जमीन का हुआ, आपकी हो गई। अगला आपका इंतकाल हुआ, आप अपनी जमीन के हो गए। आपकी पीछे रह गई, कब्रिस्तान में जगह मिल गई, ये यही रहनी है। साथ क्या जाना है? वो ईमान की जमीन पे बनाइए। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। लोगों, उसके लिए जो काम करने वाले हैं, मदरसे के हवाले से मुझे आज आपको वो जिम्मेदारियां समझानी है। अल्लाह करे वो आप बना लें। पहली चीज, अपने ईमान को मजबूत कीजिए अमल के साथ। खाली जमीन पड़ी है तो जंगल है, वीराना है, चटियल है, आपका मुरब्बा भी है, आपने काश्त नहीं किया, आपको क्या देगा? कुछ नहीं देगा। आपके शहर में प्लाट पड़े हैं, खाली हैं, क्या देगा? बिल्डिंग बनाइए, दुकान बनाइए, किराए पे चढ़ाइए, खुद काम कीजिए, कुछ आएगा। तो अगर अल्लाह ने आपको ईमान दे दिया है, अकेला कलमा काफी नहीं है। मुबारक हो कि 6.25 अरब लोगों के पास ये भी नहीं है, यूरोप वालों के पास नहीं है, अल्लाह ने आपको दिया है। तो इस पे सबसे पहले खड़े होना सीखिए। जिस बंदे को क़याम करना नहीं आता, तवज्जो अगर मेरी तरफ है तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं इस रमजान में घर का काम करवा रहा था,
मेरे साथ एक बुजुर्ग, अगर मैं आप बुजुर्गों की पहली सफ में से किसी बुजुर्ग को भी खड़ा कर दूं तो वो इतने ही बुजुर्ग थे। उनके बच्चे भी, उनके बाल सफेद हो चुके, वो काम कर रहे थे, मिस्त्री थे। जितने रोजे हैं सारे रोजे रख के काम किया। सुबह से आए हैं, बसा औकात वहीं पे अजान हो गई है। मुझे तरस आता था कि अल्लाह के बंदे, बुजुर्ग है, बूढ़ा है, गर्मी है, धूप है, जुबान खुश्क होती है। उस बंदे का एक ही जवाब था, जिंदगी में सिर्फ एक रोजा रहा है, सिर्फ एक रोजा। पढ़ा हुआ नहीं है, अनपढ़ है। कहता है एक रोजा रहा है, वो भी मालिक ने ये कह के छुड़वाया था कि आज तूने भट्टी को आग देनी है, रोजा ना रखना, फिर रख लेना। कहता है अल्लाह का शुक्र है उस दिन भी रब ने बादल कर दिए, और फिर मुझे सारी जिंदगी उसका पछतावा है कि मैंने रखा होता तो क्या होना था। लोगों, इस ईमान की जमीन के ऊपर खड़ा होना सीखिए। उसके साथ जो मजदूर काम कर रहे थे वो बिल्कुल यंग थे, नौजवान, किसी का भी रोजा नहीं था। 3 मजदूरों को एक मिस्त्री चला रहा है, 4 भी उसके साथ काम करते रहे। आखिर ये जो मजदूर है 8 घंटे लगातार धूप में मेहनत मजदूरी, तगारी, ईंटें कमर पे रख के 50-50 ईंटें ऊपर चढ़ाई हैं। सवाल यह है कि जो बंदा 8 घंटे अपनी दुनिया के लिए, पेट के लिए, माल के लिए, पैसे के लिए, 600-700 रुपए की मजदूरी के लिए 8 घंटे लगातार धूप में खड़ा हो सकता है, वो हमेशा की जिंदगी के लिए पंखे के नीचे आके 10 मिनट की नमाज क्यों नहीं पढ़ सकता? ये सवाल छोटा नहीं है। आप अपने से करें, मैं खुद से करूं। हम धूप में खड़े हो जाते हैं, हम लंबे सफर कर लेते हैं, अल्लाह के घर में छांव में एयर कूलर चलते हुए, एसी चलते हुए, पंखे चलते हुए 8 मिनट खड़े नहीं हो सकते। तो फिर पता क्या चला कि हमारे जिस्म तो मजबूत हैं, रूह कमजोर है। ईमान की दौलत अगर अल्लाह ने दी है तो अपनी रूहों को मजबूत कीजिए। मसला कोई भी है, रूह कमजोर हो चुकी है, इसको थोड़ा मजबूत करें, और ये आज का पहला काम है। जिस दिन रूह मजबूत हो गई, पता क्या होगा? रूह मजबूत हो गई, आपके दिल में फिक्र होगी। दिहाड़ी ना मिले तो चौक पे मजदूर खड़े होके देखते हैं, कोई साइकिल वाला है, मोटरसाइकिल वाला है, गाड़ी वाला है, मजदूरी मिले भाग के सारे उसकी तरफ जाते हैं, हमें ले जाओ, आधी दिहाड़ी दे देना, ले जाओ। शहरों में आपने ये मंजर देखा, अल्लाह तो बुला बुला के कहते हैं आ जाओ दिहाड़ी ले लो, और दिन में 5 मरतबा कहते हैं। अगर अल्लाह अकबर के बाद, हय्या अलस सलाह के बाद आप अपनी किसी मजबूरी में घर बैठे रहे, मैं बैठा रहा, नहीं आए, समझ लीजिए कि आपकी रूह मर चुकी है, जमीर सो चुका है, जिस्म जिंदा है। और अकेला जिस्म दुनिया तो कमा लेता है, रूह ना हो तो रब दीन नहीं देता। जमीन दे देता है, दीन नहीं मिलता। बंदा बूढ़ा भी हो जाए, रूह जिंदा हो तो 8 घंटे की मजदूरी, दिहाड़ी, रोजे के साथ भी रख सकता है, खड़ा हो सकता है। फिक्र हो कि मुझे आगे जाना है, मुझे कब्र में जाना है। तो इस मकसद के लिए आप अपने आप को जगाएं। मैं आज ना कोई कौम देख रहा हूं, ना बिरादरी देख रहा हूं, ना मैं अमीर और गरीब को देख रहा हूं, जो हाजिरीन है उनसे बात कर रहा हूं। मैं अपने इलाके का खाता पीता रब की रहमतों के साथ जिम्मेदार था, बच्चा था, रब ने कोई कमी नहीं दी थी, बागात, जमीनें, हर दौलत रब ने दी हुई थी। बाप 5 क्लासें पढ़ा हुआ था और मां बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई, दुनिया की किसी जुबान का कोई हरफ नहीं आता। मेरी अम्मी को अंदर ही अंदर एक परेशानी होती थी कि पुत असी तो नहीं दीन पढ़े, तुसी पढ़ जाओ, असी तो नहीं पढ़े। और ये फिक्र हर दुनियादार मां बाप को होती है, और पुत्रो असी तो नहीं पढ़ सके, चलो तुसी पढ़ जाओ। और ये दुनिया की पढ़ाई होती है।
मगर मेरी माँ का एक ही जुमला होता था, पुत असी तो नहीं पढ़ सके, तुसी पढ़ जाओ। अब खेती बाड़ी भी करनी, हल भी चलाने, 30-30 जानवरों का चारा काटना, बाकी जिम्मेदारियां संभालना, बाग की निगरानी, खेती बाड़ी, फसलें, सब्जियां, इसके अंदर से सारे काम के साथ मां ने पुत पढ़ जा। मां कहां पढ़ूं, 14 किलोमीटर यहां से आने जाने का सफर बनता है शहर का, किधर जाऊं, जंगल है, पुत पढ़ जा। ये उनकी जो खड़े करने की फिक्र थी ना कि पुत खलो जा किधर। मां अल्लाह का दिया हुआ बड़ा है, जानवर बड़े हैं, बागात अपने हैं, फसलें अपनी हैं, जमीनें अपनी हैं, डेरे अपने हैं, कमी किस चीज की है। पुत इत्थे रह जाना है। और मैं इस दफा मैं जिंदगी में कभी किसी की उजड़ी हुई वादियों को देख के नहीं रोया। मैं अपनी सरजमीन को, उस बागात वाली जगह को, सरसब्जो शादाब जगह को जब 25 दिसंबर को देखने गया और उजड़ा हुआ पाया, आंसू भी आए, खुशी भी हुई कि उस अनपढ़ मां ने अपने 5 बेटों और 4 बेटियों का जुदाई का सफर बर्दाश्त किया। जब कोई बेटा बाहर जाए तो पता चलता है, जब बच्चा जुदा हो तो मालूम होता है, जब बेटी की रुखसती हो तो पता चलता है। मगर दीन के इल्म के लिए 400-500 किलोमीटर का सफर वहां से करवा के फैसलाबाद भेजने वाली मां जंगलों में कैसे रही, लेकिन उनकी जुर्रत जो थी खड़े होने की कि बेटा मैं रह लूंगी, मैं चारा काट लूंगी, मैं काम संभाल लूंगी, तुम जाओ। मैंने सारी जिंदगी मां को देखा, कमाया किया है, सारे बच्चे आ गए, जब जनाजा उठा तो उनका जनाजा जामे सल्फिया में था। जिंदगी में पहली दफा जामे सल्फिया में आई, एक हरफ नहीं पड़ा हुआ, और दुआएं करने वाले फैसलाबाद के बड़े जनाजों में से सिर्फ एक जनाजा ही नहीं था, बिल्कुल अनपढ़ एक औरत के पीछे उसके 5 बेटों की लाइन, और जनाजा पढ़ाने वाला भी बेटा। मैंने कहा था मां जी शहर के वली मौजूद हैं, मैं जनाजे का उनको कहूं तो कहने लगी बेटा मैंने जो 20 साल जुदाइयां काटी हैं वो किसके लिए काटी थी, अगर मेरा जनाजा फिर किसी ने पढ़ाना है तो। लोगों अल्लाह के लिए तुम्हें सब मिलेगा, दुनिया रह जाएगी। आज यहां से उठते ही फैसला ले लो, मैंने अपने जिगर को, गोशा जिगर को, बेटे या बेटी को मैंने खड़ा कर देना। आज मेरी मां नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनके 5 बेटे खड़े हैं, मैदान में हैं, तालीम में हैं, दिन रात काल अल्लाह व काल रसूल में है, उनकी बेटियां, उनकी बहुएं। अल्लाह का शुक्र है मैं अब भी आ रहा था तो उनकी बहू मेरी बीवी क्लास ले रही थी हदीस की। हजरात ये उठने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है जो मेरे और आपसे उठ गई है, खत्म हो गई। ये काम कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, लेकिन अगर आपने अपने किसी बेटे और बेटी को, बेटे और बेटी को, और मैं तो उम्मीद करूंगा सारे खड़े कर लो, खुद भी हो जाओ, आप बूढ़े हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं, हरज कोई नहीं, और कुछ नहीं, आखिरी पाओ याद कर लो, एक पारा याद कर लो, कम से कम इतना तो कहा जा सके कि यह भी कुरान के किसी पारे का हाफिज है। और मैं यहां मिसाल देना चाहता हूं इमाम इब्ने हज़म की, मैं अक्सर दिया करता हूं, क्यों लोगों, ये 50 साल से ऊपर का बूढ़ा था, वजीर था, बड़ा अमीर दौलतमंद था, और अंदलुस का शहजादा गिना जाता था, जुबान बड़ी तेज थी, दलील की काट की माहिर रखता था वजीर। मस्जिद में आया, हम भी आते हैं, नमाज पढ़ने आया, मदरसे के 2 बच्चे बैठे हुए थे। ये मदरसे की बरकत होती है, अल्लाह ने अगर आपको ये इदारा दिया है और आप लोगों ने इसका इफ्तिताह और बुनियाद रखी है, मुझे दुनिया में किसी काम की इतनी खुशी नहीं होती जितनी किसी खित्ते में अल्लाह का घर बने या मदरसा बने तो उसकी खुशी होती है, वो भले किसी मसलक का। कुछ नहीं, कम से कम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र तो होगा ना। ये वजीर मस्जिद में आया है, जमात होने में टाइम बाकी था, ये बैठ गया है,
ये बैठ गया है। बाज़ ने लिखा है कि असर का टाइम था, क्योंकि असर से पहले सुन्नतें हैं या नवाफिल नहीं होते। बैठ गया, बैठा है तो दो बच्चों ने एक दूसरे को कोनी मार के कहा, वेख बाबा किड्डा हो गया, बाबे दी उम्र वेख। तो इनू एडा पता नहीं लगा भी मसीते आइए तो बगैर 2 रकातां पढ़े नहीं बई दा तहियतुल मस्जिद पढ़ी दी। तहियतुल मस्जिद का माना है मस्जिद का गिफ्ट। अच्छा, बाबा बैठ गया। अब क्या हुआ, उस बच्चे ने जो दूसरे बच्चे को बात कही, सारे तो हमारे असर नहीं ना होता, हम तो बड़े बड़े दरस और कॉन्फ्रेंसें सुन के भी, वो वजीर था लेकिन लफ्ज चोट लगा गए। चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, और अंदर जो है ना आग लग गई, और आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं। मचल गया, फैसला लिया, लै बुढ़िया अज तू बाद जेड़ा तेनों सबक बच्चियां ने पढ़ाया ना वो पढ़ना ही। जब भी मस्जिद में आता बैठने से पहले 2 रकात पढ़ता, जब भी आता 2 रकात पढ़ता, जब भी आता पढ़ता। करते करते रोजे गुजर गए, ईद आ गई, लोग ईदगाह में बैठे थे तो बड़े लोग लेट ही होंगे। ये थोड़ा लेट आया, अभी जमात में टाइम बाकी था, इसने अल्लाह अकबर 2 रकातें शुरू कर ली। मदरसे के 2 बच्चे बैठे हुए थे, वही थे या कोई और, कहने लगे बाबा बुढ़ा हो गया, इन्हें पता नहीं लगा भी ईद तो पहले नमाज नहीं होती, ईद तो पहले कोई नमाज। इसके दोबारा चोट लगी, हड्डी जी तो टूटी होवे फिर उथू टूट जावे। क्या ख्याल है? अब इसने टेंशन ली, 50 साल से ऊपर की उम्र है और इसे फिक्र हुई कि मुझे सीखना तो चाहिए, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना, क्या करना है, क्या नहीं करना, कब खड़े होना है, कब नहीं होना। इसने पढ़ना शुरू किया। तारीख लिखती है वो लाइब्रेरी आज लाइब्रेरी नहीं है जिसमें इब्ने हज़म की किताबें नहीं है। फिर इतना पढ़ा और इतना लिखा कि आज दुनिया के किसी मसले पे अगर आपको रिवायत नहीं मिल रही, हदीस नहीं मिल रही, इब्ने हज़म की अल मुहल्ला उठा लें, हर मसले के ऊपर रसूल सल्लम की हदीस से दलील सनद के साथ आपको मिलेगी। इस कदर अजीम आप खुद भी खड़े हों। जेड़ा ना जी 24 घंटे 12 टैनी खेड ली, गोटियां खेड लिया, ताश खेड लिया, पुत वेले हो गए, रिटायर हो गए, हुण सानू की काम। माशाअल्लाह पुत जेड़े हैं कान कमान नू पैसा मैं बैंक च सुटिया आ जांदा, अल्लाह दी सुपुर्द नहीं। आपका अभी भी कुछ नहीं जाया हुआ। आप बूढ़े हो गए, मरे तो नहीं, जिंदा है ना। अभी जिंदगी का कोई पता तो नहीं कितनी बाकी है। जो दिन बाकी हैं ज्यादा ना करें। दिन में 5 मर्तबा, अगर आप खड़े नहीं हो सकते बैठ के पढ़ लें, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लें, अरे लेट के भी हिम्मत नहीं इशारे से पढ़ लें। नमाज जरूर पढ़ें, छोड़े मत। और दूसरी चीज, अपने बच्चों को पहलवान बना के प्यो दी अला शेरी ना बहुत कुछ कर देती है। अगर आपके बच्चे जिंदा हैं, बड़े हैं, बाबे क्यों नहीं, उनको भी कहें हला शेरी दे पुत, ठीक है साड़ी उम्र लंघ गई, वो यार असी टुर जाना है, वो पिछू कोई एक अद्धा ते होवे जेड़ा साड़ी कबर नू वेख सके, वो जो पिछू सदका जारिया भेज सके, जो कोई दुआएं कर सके, हमारे लिए मुनाजात कर सके। मैं मिट के कह रहा हूं, फखर से नहीं, मैं मुल्क के किसी हिस्से की तरफ निकलूं, कहीं से भी आऊं, मां की कब्र से होके निकलना है, वहीं से होके घर जाना है, दुआएं करके कि जिस मां ने जिंदगी लगा दी, बीमारियां काटी, तन्हाइयां देखी, खड़ा किया, ये उसी की मेहनत और दुआओं और इखलास का नतीजा है। नहीं तो सच्चे दसो, आप लोगों से मैं कोई बड़ा तो नहीं हूं कि 1.5 फुट आपसे ऊपर होकर बैठ गया हूं। ये मां की दुआएं ना होती, उनकी कावश और मेहनत ना होती, और ये मदरसे ना होते, तो मैं भी कितने तगारी चुकन लिया होना सी, रंबा फाड़ के मैं भी घाक उतर दिया होना सी। ये कोई एजाज मुफ्त में नहीं मिलता, पीछे सोच होती है, फिक्र होती है। आइए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, कोई आपकी कौम है, कोई बिरादरी है, कोई गोत है, दुनिया आपको कमी क्यों नहीं कहती, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है पाकिस्तान के इस वक्त सबसे नामी गिरामी इस दुनिया के जो इमाम गुजरे हैं, शेख अब्दुल मन्नान नूरपुरी,
अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि, हमारे इस वक्त जितने मशाइख जिंदा हैं उनके उस्ताज और बेहतरीन उस्ताज। मैं सही अल बुखारी की हमारी तकरीब थी, कराची में थे, एक ही कमरे में थे। अजीम तरीन हस्तियां, दुनिया सिर्फ खुद नहीं झुकती, दिल भी पांव के नीचे बिछा देती, ऐसी हस्ती। पता कौन थे? कुम्हार थे। कुम्हार। मैं ऐसे लोगों से मिलवाऊं आपको, लंबी लिस्ट। ये दीन है, ये कुरान है, ये सुन्नत है, ये मदरसा है, जो तेरी मेरी नजर में किसी कम्मी को, किसी तेली को, किसी जिसे दुनिया पता नहीं क्या क्या नाम देती है, अल्लाह की कसम हजारों दिल बिछते देखे हैं। उनके जूते उठाने में, उठा के रखने में बड़े बड़े उलमा भी फख्र महसूस करते हैं। ये बरकत दीन की है, मदरसे की है। आइए इस मदरसे से जुड़िए, इसके लिए मेहनत कीजिए, काम कीजिए, खड़ा होना सीखिए। और इसके लिए अपने घर में अगर आपके बेटे नहीं है तो पोते तैयार कीजिए, पोते नहीं है तो अपने नवासे तैयार कीजिए, दोते। अगर वो नहीं है कोई भांजा ढूंढिए, रिश्तेदारों में कोई तलाश कीजिए और जिम्मा लीजिए कि इसका खर्चा मैं खुद करूंगा, उठाइए उसका खर्चा। और ये काम मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर 300 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, लावारिस नहीं होने चाहिए। कोई यतीम आया है, यतीम ले लो, गरीब आया है, गरीब ले लो, मिस्कीन आया है, मिस्कीन ले लो। आपके 5 बेटे हैं, छठा बना लो, उस पे खर्च करो और दिल खोल के खर्च करो। मेरे अपने 5 बेटे हैं, अल्लाह का शुक्र है, उन पे तो जो करते ही करते हैं। अगर मैं कहूं कि मुझसे तादाद में और गिनती में गिने नहीं जाते जिन बच्चों को मैंने, वो मेरे जाती बच्चे नहीं हैं, लोगों के हैं। अल्लाह का शुक्र है जिनको रब की तौफीक से हम चला रहे हैं, उनके ऊपर लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। अल्लाह इनमें से कोई भी सदका जारिया बन गया तो काफी है। हम अपने उस्ताजों का सदका जारिया है। हमारे असातिज़ा मुमकिन इस वक्त सोए हुए हो, इस वक्त महवे आराम हो, कोई बीमार हो, कोई कब्र में जा चुका हो, लेकिन जब तक ये जुबान बोलती है इंशाअल्लाह एक एक हरफ उनके लिए 10-10 नेकियां बन के जमा हो रहा है। रब ने हमें तो देना ही देना है, तो आप कोशिश करें। मैं नाम देख रहा हूं बाहर की दुनिया के, शायद आयरलैंड के 2-3 नाम ये लिखे हुए हैं, नंबरदार लोग हैं, अल्लाह ताला इनको जजा दे। लेकिन आप भी अपना तारुफ, दुनिया जाने या ना जाने, रब तो जानता है ना, रब तो जानता है। किसी को मेरी मां के नाम का शायद इल्म ना हो, लेकिन जो उन्होंने काम कर दिखाया उस नाम को दुनिया जानती है। इसलिए नहीं कि मैंने कोई दुनिया को सरमाया बांटा है, लोगों इसलिए कि अल्लाह की भेजी हुई वही, पैगंबर की दी हुई सुन्नत, उसको ओढ़ना बिछोना बिछा के दुनिया को उसकी तरफ दावत दी है। अल्लाह ने कबूल दिया है। कुछ लोग एक जुमले की वजह से बदले, किसी की जिंदगी बदली, कहीं बच्चे पढ़े, कहीं आगे बढ़े, किसी को हिम्मत मिल गई, किसी को ताकत मिल गई, किसी को रगबत मिल गई, किसी ने एक दिन अमल करके खुलूस नीयत से बेशक इस दुनिया से चला गया, वो मेरे लिए भी सदका जारिया, माँ बाप के लिए भी सदका जारिया, हमारे मदरसे जामे सलफिया के लिए भी, दीगर इदारों के लिए भी। ये जो मरकज़े अली अल मुर्तज़ा बना है, लोगों इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक रब इसका नाम रखे, रब इसका काम रखे। और ये आप लोगों का हिस्सा इसमें पूरा होना चाहिए। तरीके मैं बता देता हूं। सबसे पहला हिस्सा डोनेशन का, वो आपके बेटे और बेटियां होने चाहिए। मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये सिर्फ बच्चों का है, ये बच्चियों का है, दोनों का ही होना चाहिए। अलग सिस्टम होने चाहिए, बेहतरीन निजाम होना चाहिए, हिफ्ज, तर्जमा, तफसीर, तजवीद, बाकी जितनी हिस्से हैं वो हों, कमी नहीं आनी चाहिए। और मैं पता है किस चीज को काम समझता हूं, कुछ लोग ना बाहर से बच्चे मंगवा लेते हैं, वो काम नहीं होता। मैं उस जलसे को जलसा ही नहीं समझता जिस जलसे में गांव के लोग ज्यादा ना हो। ऐस पिंड दे किन्ने बंदे ने, जरा हाथ खड़ा करे, पिंड वाले, माशाअल्लाह। ये है कामयाबी, ये असल कामयाबी है। बाहर से ट्रालियां भरवा के ले आना, मजदे गाड़ियां ले आना, रिक्शे भर के ले आना, रौनक दिखा लेना, ये मेरे नजदीक कामयाबी नहीं होती।
कामयाबी यह है कि हर घर के फर्द मौजूद हो, हमसाए मौजूद हों और पूरी तैयारी से आए और आपको कहीं बाहर से मांगना ना पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर से मांगना ना पड़े। थोड़ा लगा लो, अपना लगा लो, मुकामी लगाओ। और दूसरी बात, जब लगा लो तो सिर्फ अल्लाह के लिए लगाओ, उम्मीद मत रखना। ये जो ईंट लगा के चौधरी बनना होता है ना, ये बर्बादी का सामान होता है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जिस बंदे ने मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, फी सबीलिल्लाह कोई काम किया और फिर अपनी दिखावे और नमूद के लिए फट्टी लगा दी, फट्टी, सिर्फ फट्टी, कहते हैं कि इसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी रब ने बर्बाद कर देनी है। रब को दिखावा अच्छा नहीं लगता, रब के लिए करो, पता लगे कि यह काम है। और इसके बाद अगला मरहला कि यहां के जो बच्चे हैं, अगर उनके वालिदैन में हिम्मत है, बिस्मिल्लाह, नहीं तो आप एक एक बच्चे की, मसलन 300 बच्चा हो जाता है, 300 घर हैं, एक घर एक बच्चे की जिम्मेदारी ले ले, मुश्किल है। हम कई इदारे चलाते हैं, मेरा जाती कोई इदारा नहीं है, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र चलाते हैं, मशवरे हैं हमारे। एक घर को सिर्फ एक आदमी को एक दिन सारे बच्चों का खाना देना होता है। वो क्या करता है? अपनी बीवी लेता है, फैमिली लेता है, बच्चे लेता है। जी क्या करना है? आज हमने गरीब, यतीम, मिस्कीन बच्चों के साथ, मदरसे के बच्चों के साथ, दुनिया के सबसे बेहतरीन बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को कह के लेके जाते हैं, आओ आज उन बच्चों से मिलवाएं जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते पर रखते हैं, जो चलते हैं तो जन्नत की राहें होती हैं, और जिनके माँ बाप को क़यामत के दिन नोबेल प्राइज के साथ अल्लाह उनके माँ बाप को सर के ऊपर वो ताज देंगे जिसके सामने सूरज भी शर्मिंदा होगा। अच्छा, बच्चे खुशी खुशी देखने के कौन से बच्चे हैं? मैं एक दफा अपने बच्चों को लेके गया तो छोटा बोला, बाबा ये तो हम जैसे ही हैं, इनके कदमों के नीचे फरिश्ते पर क्यों बिछाते हैं, हमारे क्यों नहीं? मैंने कहा बेटे आपके भी बिछाएंगे। अल्लाह ने फरिश्तों के पर ऐसे बनाए हैं जो नजर नहीं आते, लेकिन इन बच्चों की कदमों के नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कुरान पढ़ता है, दीन की तालीम हासिल करता है, अल्लाह उसके रास्ते जन्नत वाले बना देते हैं और कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। मैं आज भी जब निकल रहा था तो छोटा बेटा, जो सबसे छोटा बेटा है, सही उल बुखारी की हदीस पढ़ के तर्जमा लिख के अपनी मां को दिखा रहा था। ये ज़ौक़ होता है जब दिलवाया जाए, जब बताया जाए। जब हम अपने बच्चों को डांस कंपटीशन का बताते हैं तो वो डांस में आते हैं, जब हम उनको सोशल मीडिया का बताते हैं तो वो उसमें आते हैं, जब हम नाचने गाने के फजाइल और उनको पैसा जमा पूंजी बताते हैं तो वो उस तरफ भागते हैं। और लोगों, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अगर अपने बच्चों को, कौम के बच्चों को सिखाया है तो रब से मुलाकात सिखाई है, तौहीद सिखाई है, नमाज सिखाई है, क़ियाम रुकू सिखाए हैं, सजदे सिखाए हैं कि रब के सबसे ज्यादा करीब वो बंदा होता है जब बंदा सजदा कर रहा होता है। तो ये काम आप सिखाएं। एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लें या एक दिन की जिम्मेदारी ले लें, 360 दिनों में से एक दिन सारी दुनिया को कह दें भी आज मेरी छुट्टी है, मैं आज बड़े अहम काम पे जा रहा हूं। आप अपने घर में खाना बनवाएं या देगे बनवा के लेके आएं और उसी ज़ौक़ से पकाएं जैसे अपने बच्चों की खुशी या शादी में करते हैं। इदारे के अंदर पड़ी हो उस्ताद की भी इज्जत, इंतजामिया का भी एहतराम, गांव वालों का भी मुकाम और मर्तबा, और पता हो कि आज फलां बंदे की जिम्मेदारी है वो बच्चों की तरह अपने बच्चों में बैठ के अपने बच्चों को खिलाए, बच्चों को भी पता हो कि हमारे सर पे कोई हाथ रखने वाला है। कोई मुश्किल नहीं है इदारे चलाना, लेकिन अगर मुनज़्ज़म हो। और अगली गुजारिश, कभी भी किसी बच्चे को डीवैल्यू ना करना। डीवैल्यू लफ्ज़ शायद मैं मुश्किल बोल गया हूं, उसको गिराना मत, अपनी नजरों में भी दूसरों की नजरों में भी। मदरसों में दाखिल बड़े बच्चे होते हैं, पहली क्लास में बड़े बच्चे दाखिल होते हैं, लेकिन उन बच्चों की हिम्मत बंधवाने की बजाय, शाबाश देने की बजाय, हलाशेरी की बजाय, मैंने देखा है गलत से गलत और घटिया भी काम होना तो दुनियादार कह देते हैं बल्ले 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 क्या बात है। लेकिन दीन में कुरान बेहतरीन भी पढ़ता हो, उसको मसलन अगर 30 पारे पूरे याद नहीं हुए, 19 याद है तो 19 का तो हाफिज है ना। उन लोगों से तो अच्छा है जिनको एक पारा नहीं आता, या जिनको 18 आते हैं उनसे तो बेहतर है। उसके स्टेज को, उसके मर्तबे को, उसके हौसले को
हमने गांव में सबसे पहले हाफिज की फायदा तेरे भाई कीते दा। वो बच्चा है, उसने शरारतें भी करनी है, वो बच्चा है, उसने शरारतें भी करनी है, उसमें नजाकतें भी हैं। वो कुरान हिफ्ज करने के साथ अल्लाह की नजरों में रुतबे में बुलंद हुआ है, जिस्म में और अभी बाकी चीजों में तो वैसा है। उसको शाबाश दें, उसको दाद दें, उसको गले लगाएं, उसको मोहब्बत दें, उसको इज्जत दें, उसके माँ बाप को दुआ दें। ओए पुत्र चंगे माँ प्यो दा पुत्र है, अल्लाह तेरे माँ प्यो दे दर्जे बुलंद करे। गालियां मत दें, बुरा मत बोलें, हौसला शिकनी ना करें, गिराएं नहीं, घटिया जुमले मत बोलें और लफ्ज को बिगाड़ के मत बोलें। आपकी ये दाद भी हौसला देने से, अगर एक बच्चा भी ऊपर चला गया। मैं पिछले दिनों एक जगह था, माँ बाप बैठे हुए थे, कहने लगे जी अपने बच्चे तो मायूस हो गए, मायूस हो गए, और बार बार मुझे कहे इन्हों कोई समझाओ। अब बच्चा शर्मिंदा था कि प्रोफेसर साहब आए हुए हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। मैंने बड़े प्यार से बुलाया, साथ बिठाया, उनके माँ बाप को समझाया। मैंने कहा जी जिंदगी में कोई फेज आ जाते हैं, रोजा रख के नहीं आता बंदे का, कि बंदे का दिल करने लगता है मैं कल नहीं रखना, कंडीशन ऐसी हो जाती है, हालत हो जाती है, कई काम, लेकिन अगले दिन अल्लाह फिर तौफीक दे देता है, वक्ती चीज होती है। मैंने कहा जी पढ़ते हुए कई फेज ऐसे आते हैं, कई मौके, कई मोड़ ऐसे आते हैं, उस्ताद का पढ़ाने को दिल नहीं करता, शागिर्द का पढ़ने को दिल नहीं करता, तो बंदा क्या उसकी वजह से उसकी पिछली नेकियां भुला दे। जहां ट्रेन का ट्रैक खराब होता है वो स्पीड ज्यादा नहीं पकड़ती, स्लो हो जाती है, गुजरना होता है। इन बच्चों की दाद बनिए, हौसला बनिए, चल पोता आज नहीं कल सही, कल नहीं परसों सही। अगर 6 महीने में कोई हिफज करना फर्ज है, 6 नहीं 9 में सही यार, 9 नहीं, साल नहीं, 1.5 में सही। अब हमारे बच्चों पे जो कोरोना के असरात हुए हैं, क्या ये बच्चे हमारे खत्म हो गए? नहीं, बड़ी दुनिया परेशान है, मैं परेशान नहीं हूं, ये जिंदगी का हिस्सा है। इन हालात में कैसे जीना है, बच्चों ने घर में रह के जो स्कूल में नहीं सीखा था वो सीखा है, वो सीखा है। मामूली मत समझें, इन बच्चों की आपने हौसला अफजाई करनी है, उस्ताद की हौसला अफजाई करनी है। हर गांव में, हर शहर में मदरसे बनते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं, वजह हमसाए होते हैं। ये बात अच्छी तरह याद रखना। हमसाए से मेरी मुराद मस्जिद के अंदर जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले कुछ बुजुर्ग होते हैं, जो घरों में हालात से तंग होते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता, वो गुस्सा आके मस्जिद में निकालते हैं। याद रखना, अगर आपकी वजह से किसी नमाजी ने नमाज छोड़ दी, आपकी जुबान की वजह से अगर किसी ने मस्जिद का रास्ता छोड़ दिया, किसी बच्चे ने पढ़ना छोड़ दिया, समझ लीजिए आपकी दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। इन नमाजों का अकेला फायदा कोई नहीं है। दाद देने वाले बाबे बने। और ये मैं मिसाल देता हूं, पता नहीं यहां दी थी कि नहीं, फिर दे दूं। मैं डस्का के आगे हेड बम्बा वाला से गुजर रहा था, मुझे गालिबन तोती चक जाना था, तो रास्ते में दोनों तरफ कमाद है, एक छोटा सा डेरा, डेरे पे एक मस्जिद, ऊंचा सा उसका थड़ा बना हुआ, छोटी छोटी 4 दीवारी, बच्चे ही बच्चे बैठे हैं, एक बाबा दरमियान में बैठा है। गाड़ी स्पीड से आगे गुजर गई, मैंने फिर बैक ली, वापस आया, बाबा जी को मिला। मैं कह जी मैनू भी जिंदगी के कम अज कम 45 साल उस वेले हो गए। मैं अज पहली दफा वेख्या कि बच्चे दे विच बाबा ते बाबे नाल बच्चे बैठे। अल्लाहु अकबर। मैं क्या जी ये की सीन है? कहने लगे पुत्र मेरी अपनी तो औलाद है नहीं, तो इन्हां चों कोई भी मेरा नहीं हैगा। मैं कही तुहाडे गिरद किदां बैठे ने? कहंदे यार मैं ना कोई काम कुम करदा सा, सरकारी मुलाजम सा, मैनूं हुण जिहड़ी पेंशन मिलदी ना, आ सलूका वेखिया जिहड़ा मैं पाया, तो सलूका नहीं सी पाया, उत्ते जिहड़ी नहीं पाई हुंदी आ वेस्टकोट जी, ओहदियां जेबां टाफियां नाल भरियां मच्छियां नाल। मैं डेरे डेरे ते जाना, बच्चों को सदना, उन्होंने माँ प्यो को कहना इनू अद्धा पौना घंटा दे दो, उत्थे असीं मसीते जाना है। तो मैनू कुरान तो सारा नहीं आता, मैनू तो आखिरी सपारे दियां कोई सूरतां हुंदियां ने, मैं इन्हों बहा लैना। एक टाफी पहले देनी है, एक इन्हां जदों याद कर लैनी उदों एक जान लग्या, ते नमाज़ा नमूज़ा भी जिहड़ियां ने नाल पढ़ा के सिखा देना, ते जिहड़ियां सूरतां मैनू आउंदियां ओह इन्हां नूं पढ़ा देना, ते मेरा दिल भी लगा रहिंदा, ते मेरे अपने बच्चे ते है नहीं, तो मैनू कमी नहीं महसूस हुंदी। ऐसे बाबे बनिए, ऐसे हमसाए बनिए, ऐसे बुजुर्ग बनिए, ऐसे आबादकार बनिए। ये नहीं कि अपनी जड़ी है कच्छ च दूजियां दी हत्थ च लैके इस वजह से मदरसे नहीं चलते, बन जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। नाकाम नहीं करना, गिराना नहीं है,
और मैं असातिज़ा से भी गुजारिश करूंगा, उलमा से भी, कुर्राए किराम से भी, बस औकात हमारे रवैये की वजह से भी मदरसे बन के चल के खराब हो जाते हैं। उसकी मिसाल मैं अपनी जाती जिंदगी से देने लगा हूं। 3 मस्जिदें जहां मुझे उस्ताद जी ने भेजा कि बिल्कुल वीरान हो यानी आबाद करना है। आबाद अल्लाह ने करनी होती है, हमारी कोशिश होती थी। जब उनका काम चल गया, बेहतरीन चल गया और 11 गुना इजाफे के साथ रब ने चलाया, वहां किसी एक इंतजामी मामले की वजह से किसी ने बात की। अपनी एक आदत है, इंतजामिया की जिम्मेदारी है, करे बहुत अच्छा करे। दीन की दलील देना, सनद देना, हवाला देना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उनके मामलात में दखल अंदाजी नहीं दूं, वो मेरे मामलात में दखल अंदाजी नहीं दे। आज तक किसी इंतजामिया के मामले में मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी किसी को शर्मिंदा किया हो या कुछ जुमला बोल के ऊंच नीच की हो या किसी महफिल में या किसी मीटिंग में किसी को रुस्वा किया हो, बल्कि नाम भी गलत लिया हो। आज तक ये नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ। एक मस्जिद थी, उस्ताद जी ने कहा कि आपने अब दूसरी जगह जाना है, वहां आपकी ड्यूटी है। मैं चला गया तो वहां की इंतजामिया के आधे लोग एक तरफ, आधे एक लोग, आधे कहण जी असीं नहीं जान देना है, हर जगह ही होंदा है। तो कारी और इमाम और खतीब मौका देखते हैं कि मेरे नाल इन्ने बंदे ने हैं, बल्ले बल्ले बल्ले, वो उनको अपने हाथ में ले लेते हैं और बाकियों की मुखालफत, और यूं 2 धड़े जब मस्जिद में या मदरसे में बने, नाकामी है। मैंने मियां चन्नू में काम शुरू किया, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने उसे पाकिस्तान और पंजाब का कूफा बोला था। बाबा जी बूरे वाले के बेटे फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, मौलाना लुकमान साहब वहां काम करते थे, 13 साल खिदमत की। मगर हालत क्या थी, वो मिंबर पे तकरीर के लिए बैठे हैं, एक बाबे ने मैक अगे किया, दूजे ने फड़ के पीछे कर दिया, फिर 2 ने आपस में गुत्थम गुत्था। ये हालात थे जब मैं वहां गया था। और अल्लाह का शुक्र है 5 साल की खिदमत के बाद सूरत हाल ये थी कि सारी इंतजामिया एक, जवान एक, खिदमत करने वाले थे, काम करने वाले थे, और 217 गांव 6 तहसीलों के अंदर मेरे रब ने दीन का काम लिया। जात का मामला नहीं कभी खड़ा किया। अगर आपने हटना है, चुप करके साइड पे हो जाएं, इज्जत दोनों की करें, अल्लाह का घर आबाद करें। अगर किसी वजह से भी आपके ऊपर कोई बात आके 2 धड़े बनने जा रहे हैं तो चुप करके साइड पे हो जाइए। अल्लाह के घर को बर्बाद नहीं कीजिए। बुजुर्गों से भी कहूंगा, हमसायों से भी कहूंगा, वो किसी भी मसलक का हमसाया हो, अल्लाह के लिए रब के घर को कभी वीरान न करना, वगरना नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। वक्ती तौर पे आप जीत जाएंगे, दीन हारेगा, और जब दीन हार जाए तो फिर पीछे कुछ नहीं रहता है। और इस गुजारिश के साथ आखिरी और बड़ी अहम चीज जो बड़ी जरूरी है, किसी भी खानदान से बच्चा है, फैमिली बैकग्राउंड देख करके बच्चे को तवज्जो देना या उसे झिड़कना ये अच्छा नहीं होगा। उस्ताद के लिए बड़ा अहम नुक्ता है पढ़ाने के लिए। अगर आप प्यार से पढ़ा सकते हैं, पढ़ाए, मारे मत। मेरे टीचर्स तशरीफ फरमाए, साहिब इल्म है, मुझसे बेहतर जानते हैं, सख्ती करनी पड़ती है। महबूब ने खुद कहा है, बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब 7 साल के हों, 3 साल तरबियत करो, अगर फिर भी नहीं पढ़ते तो उनको 10वें साल की उम्र में बेशक मार लो, लेकिन मेरे पैगंबर ने मारा कभी नहीं। डरावा होना, ये सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं। उस्ताद की इज्जत और एहतराम और कदर करना ये तालिब इल्म की जिम्मेदारी है, लेकिन कामयाब उस्ताद वो है जो बच्चे के मसले को समझे। लेट आ रहा है तो क्यों आया है? एक क्लिप चल रहा है, बड़े अरसे से मैं देख रहा हूं कि वो बच्चा रोजाना स्कूल में लेट आता है और उस्ताद मारता है, रोजाना लेट आता है और मारता है, मार खा लेता है, चुप होके बैठ जाता है। एक दिन उस्ताद के दिल में आया, पता तो करूं बच्चा लेट क्यों होता है। देखा कि बाप है नहीं, मां नबीना है, माजूर है, वो बच्चा उसके लिए रोटी बनाता है, खाना बनाता है, मुंह धोता है, साफ करता है, व्हील चेयर पे बिठाता है, एक जगह रख के कुछ जानवर या जो भी है वो संभाल के, फिर वहां पैदल अपना बैग लेके भूखा भागता है और आके हाथ आगे कर देता है।
वो दिन जाए जब उस्ताद को पता चला कि ये बच्चा मुस्तकबिल का, ये जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे नहीं, बड़े घरों को चलाने वाले होते हैं। ये जो चाय बेचने वाले बच्चे हैं, ये मामूली नहीं होते, ये कई घरों के बड़े होते हैं। इन्हीं ने कल को बड़ा बनना है। इनको छोटा कह के, डरा के, मार के, गिरा के परेशान नहीं। ये चला भी जाए मगर इसकी किताबुल्लाह से मोहब्बत हो। ये दूसरों को कहे कि वो उस्ताद जी बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे हालात ठीक नहीं थे, मैं नहीं पढ़ सका, अलग बात है, लेकिन मेरे मदरसे जैसा मदरसा कोई नहीं, मेरे उस्ताद जी जैसा उस्ताद कोई नहीं। लोगों, अल्लाह का शुक्र है जामे सल्फिया में पढ़ा, मैंने पूरी दुनिया में उस इदारे जैसा इदारा कोई नहीं देखा, वहां के असातिज़ा जैसे असातिज़ा नहीं देखे। क्यों? ये उनकी मेहरबानियां थी, ये उनकी मोहब्बतें थी, ये उनका प्यार था। मेरा ददियाल देवबंदी था, ननियाल बरेलवी था, यार बेली शिया थे। 5 साल मैंने उस मदरसे के अंदर कभी सुन्नी बन के, कभी शिया बन के, कभी देवबंदी बन के मुबासे किए, मुनाजरे किए। एक भी दिन मेरे किसी उस्ताद ने मुझे झिड़का नहीं, हौसला दिया कि ठीक है बेटा, आपके पास दलील है, आप बात करें, आप मुबासा कर लें। हम मद्दे मुकाबिल स्टूडेंट्स लेके आते हैं, बात होती, हम जीत भी जाते, वो हार भी जाते, मगर कभी बुरा नहीं कहा। यही वजह है कि आज उनकी अदम मौजूदगी में भी उनकी तारीफ है, और ये बरकत इदारे की है। और जिस खित्ते में मदरसा बन जाए, उससे बड़ी बारौनक जगह कोई नहीं होती। खैर बिका इल अर्ज़, वहां समझ लीजिए कि आसमान के ताज तैयार हो रहे हैं, कल जन्नतों के प्रोटोकॉल्स तैयार हो रहे हैं और रहमतें तैयार हो रही हैं, वहां आपके सदका जारिया बन रहे हैं। और इस गुजारिश में मैंने उस्ताद को तो जो कहना था कह दिया, और मैं आपसे भी कहूंगा, दुनिया में मैंने जितने मजहब देखे हैं, जितने मजहब, उनमें सबसे अमीर उनके मजहब का लीडर होता है। सबसे ज्यादा पैसा, आसाइश, दौलत वाला मैंने हिंदुओं के पंडित देखे हैं, मैंने गुरुद्वारों में बराजमान लोग देखे हैं, मैंने कलीसियों के पशक देखे हैं। सबसे बेहतरीन गाड़ियां उनके पास, माड़ियां उनके पास, रिहायशें उनके पास, लिबास उनके पास, वज़ाकता उनके पास, इज्जत उनके पास। और मजे से देखिए, मैं मिसाल देता हूं, दुनिया के किसी मजहब में इस्लाम के अलावा चले जाएं, शादी के लिए लड़के और लड़की को कहां जाना होता है? माबद खाने में, इबादत खाने में, कलीसे में, गिरजा घर में, गुरुद्वारे में जाना पड़ता है। जाना पड़ता है कि नहीं? क्या उनकी बरातें नहीं होती? उनके रिश्तेदार नहीं होते? वो मालदार नहीं होते? उनके पास दौलत नहीं होती? उनके पास जो है वो गैरत या फखर या वो नहीं होता? वो अपने उन मजहबी रहनुमाओं को घर नहीं बुला सकते, वो तौहीन समझते हैं कि चल के किसी के घर जाया जाए, जिसकी शादी है वो आए। और आप में से किसी को कह दिया जाए जी पिंड दे विच जे किसी दा विआह है तो कुड़ी मुंडा मस्जिद च आ जान, ले असीं अपनी दुल्हन नूं मसीते लाइए, हम लड़के को लेके जाए। ये मौलवी नूं अपने दाणियां ते रखिया, वो नहीं आ सकता। वो 2-2, 3-3 घंटे बैठा कच्छ च मार के और रजिस्टर बैठा हुंदा, पता नहीं किदू बरात ने आना। ये हमारी अपने मजहबी रहनुमाओं की तौहीन है, अल्लाह के घरों की तौहीन है। मेरे पैगंबर की मस्जिद में आज भी शहर के शहजादों के निकाह भी हूं तो मस्जिद नबवी में होते हैं, मस्जिदुल हराम में होते हैं, मस्जिद कुबा में होते हैं। अपने उलमा को इज्जत दीजिए, असातिज़ा को इज्जत दीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी घड़ी नहीं, आसमान से फरिश्ता आके टाइम बता सकता था कि नमाज का टाइम हो गया, खड़े हो जाइए। लेकिन ईशा की नमाज वुजू करके सहाबा बैठे हुए हैं, नींद भी आ रही है, सारा दिन के थके हुए भी हैं। कह सकते थे रसूल सल्लल्लाहु आप अपने हुजरे में लेटे हो, बिल्कुल हुजरा ऐसे था, ये जो है ना ये वाली साइड, ये दाईं बनती है, ये बाईं बनती है। और वहां मस्जिद में रसूल सल्लल्लाहु जब इमाम ऐसे खड़ा होता है तो इस साइड पे आपके हुजरे हैं, सिर्फ पर्दा होता था बीच में। किसी एक सहाबी को कभी जरूरत नहीं हुई, भले इलाके का चौधरी क्यों नहीं, कि जी तुसी अंदर भी तो वेले पै जाए, आके नमाज ही पढ़ा छो। सहाबा कहते हैं हमारे खराटों की आवाज आने लगती, हम ऊँग के गिरने लगते। लेकिन जब तक महबूब नहीं आते थे हम खड़े नहीं होते थे। ये वैल्यू है इमाम की। तो इत्थे सूई ते सूई चढ़ गई है, मौलवी पता नहीं कितने है, वो भी इंसान है, उसे भी कोई मसला हो सकता है। इज्जत दीजिए, जब तक इमाम ना आए खड़े होना बनता ही नहीं है। इज्जत दीजिए, कोशिश कीजिए अपनी शादियों की लेकर के आइए मस्जिदों में, और इन गरीबों का हक मत मारिए। ये गरीब नहीं है,
कोई और काम करते तो आपसे भी ज्यादा अमीर होते। इनको कभी हाथ की मैल दे के महरूमियां मत दिखाइएगा। मैं अल्लाह का शुक्र करके कहता हूं, मैं जब बाहर था 33 वीजे लाइन में लगे हुए थे पूरी फैमिली के लिए। यूरोप आ जाओ, हिजाज में आ जाओ, मदीना शहर में आ जाओ, अरब ममालिक में से जिस पे उंगली रखो वहां भेजते हैं। मैंने बोला था नहीं मैंने पाकिस्तान जाना, तो मुझे ये ताना मिला था कि पाकिस्तान जित मौलवियों की तनख्वाह उस वेले 3000 तू है ही नहीं। मैंने कहा मेरे रब ने मुझे तनख्वाहों पे नहीं रखना है, वो रब है जिसके लिए मैं सारा कुछ छोड़ रहा हूं वो देगा। और मैं अगर कहूं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं दुनिया के कारोबार में पड़ता तो आज अरबों खरबों लोगों से ऊपर होता। मैंने इस दीन को तरजीह दी है, मेरे रब ने कभी मुझे नाकामी नहीं दिखाई, मुझे कभी परेशानी नहीं आई। अपने उलमा को, अपने असातिज़ा को परेशानी नहीं देनी। भरपूर तनख्वाहें दीजिए, भरपूर ताउन कीजिए। लोग गलत लोगों पे वेले फेंकते हैं, इनके साथ आपका असल ताउन, ये आपका मुस्तकबिल बनाने वाले हैं, ये आपकी नस्ल को बनाने वाले हैं, ये आपकी फसलें तैयार करने वाले हैं। गंदम तेरे साथ नहीं जानी, लेकिन तेरे बच्चों की पड़ी हुई इन्ना आतैना कल कौसर तेरे साथ जानी। इनके ऊपर खर्च कीजिए और दिल खोल के खर्च कीजिए और कभी ताना मत दीजिए कि जनाब हम आप पे इतने करते हैं। इंशाल्लाह जब आप इनको खुशहाल रखेंगे, ये भी आपके बच्चों को, आपकी दीन की अमानत को, आपके सदका जारिया को, आपके नाम को, आपकी इज्जत और आपकी आबरू को इंशाल्लाह उल अजीज देंगे। सारी दुनिया में भी तो दुनिया देती है, जो अपने घर में नजर आ रहा हो उस पर जब लगाओगे तो मजा कितना आएगा। इंशाअल्लाह इस तरीके से अपना आगाज कीजिए। बाकी फजीलतें आप उलमा से सुनते रहते हैं। मुझे ये कहना था कि अल्लाह इस आगाज को मुबारक करे। इस आगाज के ऊपर जिन लोगों ने फैसला लिया है, अल्लाह उनके घरों को ऐसा मुबारक बना, क़यामत तक के लिए उनके घरों में ये दीन की खैर चलती रहे, बरकतों का नुज़ूल होता रहे। अल्लाह इस गांव वाले, शहर वाले, इलाके वाले, खित्ते वाले, कुर्बो जवार के लोगों के लिए इस मदरसे को बायस खैर बना। यहां से वो लोग निकलें जो दीन में दुनिया की इमामत करें। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिका या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह तेरे नाम पे, तेरे घर में अल्लाह तेरे ही दीन के लिए एक काम शुरू किया है, अल्लाह इफ्तिताह है। अल्लाह इस आगाज़ को मुबारक बना दे, अल्लाह इसमें बरकतें डाल दे, अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमा दे, अल्लाह नई नीयतों को खुलूस अता फरमा दे, अल्लाह इस इखलास को कबूल फरमा ले। अल्लाह यहाँ बैठे हुए या बाहर बैठे हुए जिन भी अहबाब की ये कावश है, ये फिक्र है, अल्लाह जितने भी लोग इस सिलसिले से जुड़े हुए हैं, अल्लाह उनकी जिंदगियों को मुबारक कर दे, अल्लाह सेहत का नुज़ूल फरमा दे, अल्लाह दुनियावी उखरवी परेशानियों से महफूज कर ले। इलाहुल आलमीन जितने भी इस गाँव के घर हैं, अल्लाह हर घर के अंदर ये बूटा लगा दे। अल्लाह इस इदारे की खैर बाहर दुनिया तलक पहुंचे और अल्लाह इसकी बरकतों को हम समेटें और देखें। अल्लाह तेरी रजा पे हम राजी हैं, अल्लाह खालिसतन तेरे लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह यहाँ के असातिज़ा को, उलमा को, अहले इल्म को, अहले नजर, अहले फिक्र को, मुआविनीन को, मुंतज़मीन को, अल्लाह सबको रहती जिंदगी तक तौफीक दे कि वो इस कार खैर को आगे बढ़ाते चले जाएं और ये दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल बने। अल्लाह कबूल फरमाना, बीमारों को शिफाए देना। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अल्लाह अहले फिलिस्तीन, अहले कश्मीर की मदद फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे मुस्लिम हुक्मरानों को, उनके ज़मीरों को और उनकी गैरतों को जिंदा फरमा। अल्लाह हमारी ताकत, कुव्वत, सिपाह, फौज को अल्लाह गैरत ईमानी से नवाज और अल्लाह जुर्रत यकीन दे और इलाहुल आलमीन इस दुनिया का फाते बना। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।